Good morning, dear students. In the previous class, we have revised chapter number 10 and we have started the revision of chapter number 11. Until this line, we have done the revision, and now we will revise the page number 121. This is the letter that is written by, what is the name? Annie. Dearest Kitty. Kitty is the name of a diary. Our entire class is quacking in its boost. The reason, of course, is clear. The result of the annual exam are going to be declared. It will decide who will move up to the next class and who will be kept back. Half the class is making bets from morning to night. It's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. So because she is not having her friend in the class, so she write diary and the name of the diary is Kitty, and what she has written कि जो मेरी पूरी क्लास है वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, किस लिए कि जो एनुअल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है. आई विल डिसाइड, एंड ये क्या डिसाइड करेगा कि कौन अब अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में पीछे रह जाएगा. तो जो हाफ क्लास है वो बेट लगा रही है एक दूसरे के लिए कि नहीं तुम तो पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हो सकता, नहीं तुम तो हो ही जाओगे. इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट हु नोज व्हाट द टीचर विल डू. अगर तुम मुझसे पूछो, ये हम किसको बोल रहे हैं, एनी बोल रही है किटी को, कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरी क्लास में इतने सारे बुद्धू लोग हैं कि आधे से ज़्यादा तो वो लोग पीछे ही रहने चाहिए. आई एम नॉट मच वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. मुझे मेरी गर्ल फ्रेंड्स और मेरे लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है. आई थिंक वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. हाउएवर ऑल वी कैन डू एट द मोमेंट इज़ वेट. मुझे अपनी चिंता नहीं है, ना ही मेरे दोस्तों की चिंता है, क्योंकि हमने अच्छा एग्ज़ाम दिए हैं. सिर्फ मुझे एक ही सब्जेक्ट की टेंशन है और वो क्या है, मैथ्स. अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं. I get along pretty well with my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. मेरा अपने टीचर्स के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं. उन 9 टोटल मेरे पास 9 टीचर हैं, जिनमें से 7 men हैं और 2 women हैं. Mr. Kissing, the math teacher, was annoyed with me for ages because I talked so much. जो मिस्टर किसिंग है मेरे मैथ के टीचर, वो मुझसे बहुत गुस्सा रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क. आई वॉज आस्क्ड टू राइट एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. अब उन्होंने मुझे एज अ पनिशमेंट एक ऐसे लिखने के लिए दिया है और टॉपिक क्या है उसका, चैटर बॉक्स. दैट इवनिंग आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क एंड देन बिगिन टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट I had been asked to write on. I thought and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages on Mr. Kissing had assigned me. अपना इवनिंग का वर्क ख़त्म करने के बाद मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर सोचना शुरू किया जो मुझे असाइन हुआ था ऐसे लिखने के लिए. मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और फिर मुझे एक आइडिया मिला जिसमें मैंने 3 पेज जो हैं वो लिख दिए. In my essay, I urged that talking is a student's trade and that I would do my best to keep it under control. But I added that I would never be able to cure myself of this habit since my mother also talked as much as I did. There is not much you can do about inherited traits, I wrote at the end. मेरे ऐसे में मैंने क्या लिखा कि जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं वो उनका एक ट्रेट होता है पर्सनालिटी का. इसको मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं सकती हूँ बिकॉज जो मेरी मदर हैं वो भी उतना ही बोलती हैं जितना मैं बोलती हूँ, और ये मुझे इनहेरिटेड ट्रेट है मेरा, जो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है. दैट इज़ इनहेरिटेड ट्रेट और इसको मैं चेंज नहीं कर सकती. मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट बट वेन ही saw me talking during the next lesson, he assigned me a second essay. This time I was to write on the topic an incorrigible chatterbox. इनकॉरिजिबल होता है वो
हैबिट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर किसिंग को पहले तो हंसी आई जब उसने मेरा ये लेटर पढ़ा, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं दोबारा फिर से बात कर रही हूँ अगली क्लास में, तो उन्होंने मुझे दोबारा होमवर्क असाइन कर दिया। और इस टाइम क्या लिखना था मुझे? इनकॉर्जिएबल चैटरबॉक्स। आई रोट एंड हैंडेड इट इन द नेक्स्ट डे। फॉर 2 lessons Mr. Kissing had nothing to complain about. However, during the 3rd lesson, he again saw me talking and said, Annie Frank, as punishment for talking in the class, you are to write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. अब जब उन्होंने मुझे 2 पीरियड में तो बहुत चुपचाप देखा, लेकिन जब उन्होंने 3rd पीरियड में फिर से मुझे बात करते हुए सुना, तो उन्होंने मुझे फिर से एक ऐसे लिखने के लिए दे दिया, और इस बारी उसका टाइटल क्या है? क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड विद लाफ्टर। आई कुड डू नथिंग बट लाफ टू। आई हैड यूज्ड अप नियरली ऑल माई आइडियाज ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स. दिस टाइम आई हैड टू come up with something new. My friend Sani, who is good at poetry, offered to help me write the essay in verse. I jumped for joy. अब मैं तो इतने ऐसे लिख चुकी हूँ कि मेरा जो पूरा थिंकिंग प्रोसेस है ऐसे के बारे में वो ख़त्म हो गया, मतलब मैं और कुछ ज़्यादा नहीं सोच सकती थी. तो मेरी एक फ्रेंड है सैनी, उसने मेरी हेल्प की. I finished my poem and it was beautiful one. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby duckling. The father beat the poor duckling to death because they quacked too much. अब ये एक पोएम है जिसमें जो फादर स्वैन है, डक के जो फादर हैं डकलिंग के, उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया क्योंकि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, बोलते बहुत हैं. Mr. Kissing had tried to play a joke on me, but I had made sure the joke was on him. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He laughed and laughed. He read the poem to the class and to several other classes also. Since then, I have been allowed to talk. I haven't been assigned any extra homework also. On the contrary, Mr. Kissing is always making jokes these days. अब जब उन्होंने ये वाली स्टोरी पढ़ी तो उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई और उन्होंने मुझे बातें करने के लिए अलाउ कर दिया, बिकॉज उनको इतनी हंसी आई है सुन के. उन्होंने दूसरी क्लासेस में जाके भी ये पोएम रीड की. सो दिस इज़ द चैप्टर दैट वी हैव रीडिंग दैट वी हैव कंप्लीटेड. सो रीड द चैप्टर वंस अगेन.